नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगस्त का मास मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मेष राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि जो अगस्त महीने का जो राशिफल है, ग्रहों का जो स्थिति है, उसके हिसाब से आपका राशिफल क्या होगा, वर्क क्षेत्र में क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में क्या फायदे होंगे, किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी, पारिवारिक क्षेत्र में क्या होने की उम्मीद है, वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कुंडली का ये लग्न स्थान है। इसमें अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और अगर इसमें मेष के साथ 1 के साथ चंद्रमा भी है तो आपकी मेष राशि है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में आपकी 1 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम मेष राशि वालों के लिए बताने जा रहे हैं कि इनके जो मेष राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। मंगल स्फूर्ति और ऊर्जा का होता है, हिम्मत और साहस का प्रतीक है, इसको सेनापति कहते हैं। ग्रहों में ये सेनापति की संज्ञा इनको दी गई है क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत आत्मविश्वास होता है इनके अंदर। तो अब मंगल जो है लग्नेश होकर इनके चले गए हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव किसका है? बुध का घर है, और बुध वहां ऑलरेडी विद्यमान है। कब तक? 5 तारीख तक, 6 को वो कर्क में आ जाएंगे। तो जब मंगल बुध के घर में जाएंगे तो ये घर भी पराक्रम का है, ताकत का है। मंगल के लिए ये घर मंगल इस घर में कारक होते हैं। मंगल के लिए यहाँ बैठना अच्छा होता है, मंगल को यहाँ बैठना अच्छा लगता है क्योंकि वो ताकत का, स्फूर्ति का, हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का घर है, और मंगल उसी चीज के देने वाले हैं। तो जो जैसा होगा उसको वही जगह पर बैठना अच्छा लगेगा। जो खेल कूद का शौकीन होगा उसको खेलने कूदने वाले लोगों में बैठना पसंद होगा, वहाँ ऐसी जगह पर बैठना पसंद होगा जहाँ खेल कूद होते हैं। तो जो जिसका शौक होता है, जो जैसी जिसकी का स्वभाव होता है, उसको वैसे ही स्थान पर बैठना अच्छा लगता है। तो मंगल को यहाँ पर बैठना अच्छा लगता है, यानी कि मंगल का, आपकी राशि का स्वभाव मंगल का है। जो मेष राशि वाले होते हैं वो जिस तरह के मैंने बताया कि हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, तो उनका आत्मविश्वास और भी तीसरे भाव में जाके बढ़ जाएगा। उनकी हिम्मत, साहस, पराक्रम और भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि वहां बुध बैठे हैं तो बुध के घर में मंगल का आना, मतलब बुध के साथ बैठना मंगल के लिए कोई खराबदायक नहीं है, क्योंकि बुद्धि का और समावेश हो गया उसमें। ऊर्जा और साहस, हिम्मत के साथ बुद्धि आपकी और बढ़ी चढ़ी रहेगी, तो अब आपको और ढंग से काम कर पाएंगे। तो ये क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र है मीडिया का, वाणी की दक्षता का, और जो स्पोक पर्सन हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, जज हैं, उनका है ये। तो जब मंगल वहां जाएंगे तो इन चीजों में जिनके जॉब इस टाइप के हैं, जो टीचर हैं, लॉयर हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, उनकी तरक्की होगी, उनका फायदा होगा। मंगल बुध, फिर क्या होगा कि बुध जो है वो आ जाएंगे 6 तारीख को, 5 तारीख तक यहाँ है, 6 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल की 2 राशि होती हैं, एक तो ये स्वयं है और दूसरी राशि इनकी है अष्टम भाव। तो जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो होती है चौथी, दूसरी होती है सातवीं और तीसरी होती है आठवीं। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास है, लेकिन चौथी और 8वीं दृष्टि सिर्फ मंगल देव के पास है, और किसी भी ग्रह के पास ना चौथी दृष्टि है ना 8वीं दृष्टि है। इनको ये खास दृष्टियां दी गई हैं। तो अब ये मंगल देव की चौथी दृष्टि यहाँ से कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, यानी कि छठे भाव पर। छठा भाव किस चीज का है? रोग, रिपु और ऋण और कंपटीशंस, और ये सेवा का भाव कहलाता है। और जॉब का भी होता है, सरकारी जॉब का या नई जॉब का। तो जब मंगल यहाँ देखेंगे तो मंगल की जब चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो रोग, ऋण और रिपु में ये आपके क्या करेंगे? कमी करेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि तो सब उड़ाती है। तो वहां से रोग, शत्रु आपके भाग जाएंगे। जो भी आपको छोटी मोटी परेशानी हो रही थी, अब यहाँ से जब मंगल की दृष्टि चौथी यहाँ पड़ेगी रोग, रिपु, ऋण पे, तो आपके कर्जे जो थे उनको आप उतारने की सोचेंगे, उतरने लगेंगे, और जो रोग थे वो दबने लगेंगे, उनके इलाज ठीक से मिलने लगेंगे,
और जो शत्रु थे वो दब जाएंगे। आपका ध्यान जो है सेवा भावनाओं में लगेगा। अगर आप सेवा से संबंधित, सेवा क्या होते हैं? सरकारी सेवा, सरकारी लोग सेवा करते हैं या समाज सेवी सेवा करते हैं। सरकारी लोग जो सरकारी जो जॉब होती है उनको सेवा की का ही माना जाता है ना? एनजीओ में काम हाँ, करना है। एनजीओ वगैरह में। तो जो लोग यहाँ पे सेवा का काम करते हैं, ऐसी जॉब है सेवा से संबंध, जॉब तो वैसे सभी सेवा के लिए, नौकरी तो नौकरी है, सेवा ही हो रही है किसी ना किसी की, तो उनको अब फायदा मिलेगा नौकरी करने वाले लोगों को। जो आप कंपटीशन दे रहे थे किसी सरकारी जॉब के लिए कुछ है, तो मंगल आपके यहाँ अब थर्ड हाउस में आके आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अब सफलता मिल सकती है। अब मंगल की जो है 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 9th हाउस पे ही जाएगी ना, भाग्य स्थान पे, और इसमें 9 नंबर है। क्योंकि जो मेष लग्न की जो कुंडली होती है वो काल पुरुष की कुंडली होती है। काल पुरुष की कुंडली यही होती है, 1 से शुरू होती है और 12 तक चलती है। तो ये 9वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, जो भाग्य का है, पिता का है, उच्च शिक्षा का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है। जब मंगल यहाँ देखेंगे तो ये गुरु का घर है, और गुरु आपकी कुंडली में 4थे भाव में उच्च हंस नामक राजयोग बना के बैठे हैं। उच्च के हैं 18 जून से। बीच में ये सुप्त अवस्था में आ गए थे, लेकिन अब ये 9 तारीख को फिर से उदय हो जाएंगे। 8 तक अस्त है, 9 से उदय हो जाएंगे। तो जब मंगल यहाँ देखेंगे, मंगल है इनके मित्र, यानी कि आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके धर्म कर्मों को बढ़ाएंगे। हाँ, मंगल थोड़े से क्रूर कठोर वाणी वाले होते हैं, तो बस पिता से आपको मतलब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा हर जगह, हर रिश्ते में। क्योंकि एक तो मंगल आपकी राशि के स्वामी है, दूसरे मंगल क्या है कि जल्दीबाजी करते हैं, और तीसरा क्या है कि इनके अंदर जो है थोड़ा क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है, अग्रेसिव टाइप के होते हैं, मतलब जल्दी से वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं लेते, सोचते समझते नहीं है, तो तुरंत रिएक्ट करने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अपने पिता से संबंधों में ध्यान रखना पड़ेगा, या पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इनके स्वामी गुरु उच्च के हैं, तो तकलीफ तो ज्यादा नहीं आएगी, ठीक ही हो रहेगा सब। अब मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी कहाँ? कर्म भाव पे। ये लग्नेश की दृष्टि है, और लग्नेश हमेशा शुभ करता है। लग्नेश को क्या माना जाता है? शुभ। क्योंकि हम जब खुद हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, पहले हमारा होना जरूरी है ना, तभी हम सब क्षेत्रों को बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि हम जहां जहां देखें हम खुद हैं, तो अपने घर को देखेंगे तो घर को ठीक कर लेंगे, और पड़ोस को देखेंगे तो पड़ोस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कार्य व्यवस्था देखेंगे तो कार्यों को ठीक करेंगे, पैसे को देखेंगे कमी तो पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मंगल खुद लग्नेश हैं, इसलिए जब इनकी लग्न दशम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो दशम के मंगल कारक होते हैं। जैसे इस भाव के कारक है ना, तो दशम के भी कारक हैं। और मंगल मकर राशि में, यहाँ पे कौन सी राशि बनी? मकर। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो जब मंगल की यहाँ 8वीं उच्च दृष्टि पड़ेगी, यानी कि कार्य क्षेत्रों में बहुत सुधार, बहुत अच्छा। जो कार्य में आपके रुक रुक के घिस घिस के चल रहे थे, दिक्कत सी हो रही थी, समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं, उसमें अब और सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि केवल मंगल ही बढ़िया नहीं कर रहे बाकी, देवगुरु बृहस्पति की उच्च की 7म दृष्टि भी यहाँ है, और देवगुरु की जो है अब वो उदित भी हो जाएंगे 9 तारीख को। तो जो थोड़ी बहुत समस्या इनके अस्त होने से चल रही थी, वो मंगल अब संभाल लेंगे। मंगल यहाँ पे 2 तारीख को आ रहे हैं ना, 2 तारीख को आ जाएंगे, केवल यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन, 1 दिन तक बस। और दूसरा क्या है कि यहाँ गुरु के साथ सूर्य भी बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र इसलिए भी बढ़िया है कि सूर्य भी यहाँ पर यहाँ के कारक होते हैं, और सूर्य के लिए सूर्य जब इस घर को देखेंगे कार्य भाव को, तो सूर्य भी उसको आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके खुले हुए बंद रास्तों को खोलेंगे, मतलब आपके लिए तरक्की देंगे। सूर्य क्या है? तरक्की है, सम्मान है। और ये भाव किसका है? उच्चता का, सम्मान का, मान सम्मान का, ऊंचाई का। कुंडली का सबसे बढ़िया भाव, श्रेष्ठ भाव, जहाँ सबसे ज्यादा आदमी को मान सम्मान मिलता है। तो मंगल
मंगल सूर्य गुरु मिलके आपके कार्य क्षेत्र को सब जान डाल रहे हैं उसमें। और अब तो ये जब उदित हो जाएंगे तो इनकी फिर से जो अमृत दृष्टि थी, फिर से वो दृष्टि में अमृत आ जाएगा। थोड़े दिन के लिए थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हुई होगी, लेकिन अब मंगल भी सुधारेंगे और गुरुदेव भी 9 तारीख से बहुत बढ़िया करेंगे, और सूर्य तो कर ही रहे हैं बढ़िया। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब आए, इसका मैंने बता ही दिया कि कर्क राशि में यहाँ पे बैठे हैं गुरु, वो मैंने बता दिया। लेकिन गुरु की दृष्टि में बताने जा रही हूँ कि गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ हैं, और 5 तारीख से ये बुध के साथ भी, 5 या 6 तारीख से बुध के साथ भी हो जाएंगे। तो अब ये इनकी 5वीं दृष्टि जो जाएगी 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर जाएगी। तो अष्टम भाव आपके ऑकल्ट का है, आपके आयु का है, आपके पुश्तैनी लाभ का है, पुश्तैनी चीजों का है, आपके अचानक धन लाभ का है, मतलब अचानक का है ये भाव। तो जब गुरु की यहाँ दृष्टि जाएगी तो गुरु एक धार्मिक ग्रह है, तो आपके आध्यात्म में रुचि बढ़ा देंगे, आपकी ऑकल्ट साइंस में रुचि बढ़ा देंगे। अगर आपका मतलब कार्य क्षेत्र इस तरह का ही है, कोई ऑकल्ट से संबंधित है, मतलब आप कोई ज्योतिषी हैं या कोई गुप्त विद्याओं के से रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है महीने के मतलब 9-10 तारीख के बाद में। अब गुरु की जो है 7वीं दृष्टि मैंने बताई दी, कार्य क्षेत्र पे है, तो वो तो वहां आपका बढ़िया कर ही रहे हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? जहाँ शनिदेव विराजमान है, इनका अपना ही घर है, 12वां घर। 12वें घर पे शनिदेव की अपनी गुरुदेव की अपनी दृष्टि जा रही है शनिदेव के ऊपर। शनिदेव वहां पहले से रेवती नक्षत्र में है, वो खुद भी अच्छा ही कर रहे हैं इस वक्त, आखिरी राशि में है, आखिरी नक्षत्र रेवती में है, अपने प्रिय मित्र के नक्षत्र में है। तो अब आपको ये भाव किसका है? ये भी यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है, खर्चों का है, आध्यात्म का है और चैरिटी का है। तो जब गुरु की दृष्टि यहाँ शनिदेव पे जाएगी, तो शनिदेव भी धार्मिक ही बनाते हैं, तो आपको वैसे ही वो गहन आध्यात्म में जोड़ रहे हैं, गहन आध्यात्म से गहराई के भाव में। सब मीन राशि में पानी है, वहां पे भी कुछ गहराई है। तो जब गुरु की वहां पर अपने घर पर दृष्टि जाएगी तो शनि के ऊपर उनका प्रभाव रहेगा, और वो वहां पर आपकी यात्रा से जुड़े खर्चों से जुड़े कार्यों को संभालेंगे। अगर खर्चे जो अब तक कंट्रोल आपका नहीं हो रहा था जिन खर्चों पे, अब गुरुदेव जब उदय हो जाएंगे तो उन खर्चों को फिर से वो कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके बेहिसाब खर्चे करवा रहे थे। आप तो वो भी चल रही है ना, 7.5 में शुरू हुई, 7.5 में शनि 12वें घर में आते हैं तो खर्चे करवाते हैं। लेकिन अब गुरु की दृष्टि है तो खर्चों पर रोक लगाए। वैसे शनि भी जो है बहुत समझदार रहे हैं, खर्चे तो करवा रहे थे, आपको लग रहा था बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो भी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ही करवाते हैं। वो भी शनि कभी भी जो है ना पैसों को खर्च जब करवाते हैं तो कुछ आगे के फायदे के लिए करवाते हैं, वो अनाप शनाप खर्चे नहीं करने देते हैं इंसान, गैर जरूरी खर्चे शनिदेव नहीं करवाते हैं। और अब तो गुरु की दृष्टि है तो गुरु खर्चे करवाएंगे कहाँ? किसी मंगल कार्य को, यहाँ बैठे परिवार में, मन की सुख शांति में। तो मन की सुख शांति के लिए, परिवार के लिए ये खर्चे, मंगल कार्यों के लिए खर्चे हो सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं 16 तारीख तक, 17 को सूर्य यहाँ आ जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य कहाँ जाएंगे? अपने ही घर। तो सूर्य की वजह से थोड़ी यहाँ गर्मी हो रही थी चौथे घर में, क्योंकि चौथा घर किसका है? शांति का, मन का, मानसिक सुख का, भौतिक सुख का। कर्क राशि है, प्यारी सी राशि है, चंद्रमा का, इमोशंस का, वहां पे सूर्य देव थे, तो थोड़ा आपके मन को प्रेम गुरुदेव थे, बेचैनी। लेकिन गुरु तो सलाहकारी तो है, एक मंत्री तो है, मंत्री राजा की चलेगी किसकी? जब राजा साथ बैठा है, गुरु सलाह दे सकते हैं, ना मानना तो राजा का ही काम है ना। तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा मन को अशांति आप महसूस कर रहे थे, सूर्य थे,
जो भले दूसरे काम संभाले, पर विचारों में आपके मंथन चल रहा था, विचारों में बेचैनी थी। जैसे कोई गर्म ठंडी चीज पे गर्म चीज रखोगे तो बेचैनी से नहीं होगी माता, तो बेचैनी थी, परेशानी थी, लेकिन अब वो बेचैनी ठीक हो जाएगी। पर हाँ, उनको मेष राशि वालों को पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि ये कर्क राशि में जो है सूर्य बैठे हैं, 17 तारीख को स्थान परिवर्तन करेंगे, और मीन राशि में ही शनि है इनके, 7.5 हैं, तो आपको पानी पीने का ध्यान रखना होगा, तो आपका जो है जो मन में बेचैनी है, परेशानी है, वो उससे आराम मिले, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए। अब सूर्य जो है अब आ जाएंगे 17 तारीख को अपने ही राशि पंचम भाव में। देखो सूर्य पहले जनता के भाव में थे, चतुर्थ भाव किसका है? जनता का। जनता से आपको फायदे दिला रहे थे, शासन सरकार से आपको फायदा दिला रहे थे, यानी कि जो लोग राजनीतिक पदों पर थे उनको बहुत फायदा मिलता है। अब सूर्य आगे अपने घर में, जहाँ केतु पहले से ही विराजमान है। केतु यहाँ कब से विराजमान है? तो हालांकि केतु जो है वो सूर्य के कोई मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य का तो अपना घर है, तो अब केतु को तो सूर्य के हिसाब से रहना है, सूर्य थोड़ी केतु के हिसाब से रहेंगे। हमारे घर पर कोई आएगा तो उसको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, तो तब तक हम भी उसकी बात सुनेंगे क्योंकि वो आया है, लेकिन उसे हमारे घर में आया है जो, तो थोड़ा तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन केतु तो सन्यासी ग्रह है और अध्यात्म के ग्रह हैं, तो यहाँ पे वो सूर्य के घर में है, तो भले वो, और मंगल भी सूर्य के मित्र हैं, तो वो सूर्य को सपोर्ट ही करेंगे, कुछ नुकसान ऐसा नहीं करेंगे। ये पांचों घर किस चीज का है भाई? प्रेम का है, रिलेशंस का है, एजुकेशन का है, विद्या बुद्धि का है, और शेयर शेयर मार्केट का है। अचानक लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सब से भी ये फायदा जुड़वा देता है। तो यहाँ पर केतु है, तो वो और सूर्य है, तो सूर्य पंचम भाव के कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की राशि है, और पंचम भाव वैसे भी कालपुरुष के हिसाब से, मतलब हर तरह से इनका अपना है, तो अपने घर का कोई नुकसान तो करता नहीं। यानी कि आपके जो भी कार्य चल रहे थे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो केतु थोड़ा सा उसमें भ्रमित कर सकता है। जो आपकी एजुकेशन चल रही थी, केतु क्या करता है? थोड़ा भ्रम कर देता है, थोड़ा सुस्ती ला सकता है, ऐसे समझ लो। लेकिन काम ये यहाँ पे सब अच्छे करेंगे, संतान से अच्छा करेंगे, संतान की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, जो भी आलस सुस्ती चल रही है। पर क्या होता है, ये भी गर्म ग्रह है, तो संतान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि अगर हमारे फादर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, बहुत ही जो है मतलब एक अपनी बातें थोपने वाले हैं, पूरे तो उसी टाइप के है ना, कि जो उन्होंने बोल दिया, जो कह दिया, अगर वो पिता भी हैं, पिता भी ऑर्डर ही देते हैं और राजा भी ऑर्डर ही देता है, तो थोड़ा बच्चों को डर तो लगा ही रहता है ना। थोड़ा उतना सामान्य महसूस नहीं करते, जैसे पिताजी घर से बाहर जाते हैं तो तुरंत खेलना कूदना चालू कर देते हैं, पिताजी घर में आए तो सब चुप। तो मतलब बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। तो सूर्य क्योंकि पिता हैं, तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनके स्वास्थ्य पे, अपने बच्चों से संबंधित जो भी दिक्कत है उन सब पे वो ध्यान देंगे, और यहाँ पंचम भाव में वो बच्चों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सबके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ केतु है, तो केतु थोड़ा सा भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। हालांकि ये केतु गहराई के, आध्यात्म के ग्रह हैं, तो रिश्तों में गहराई भी देते हैं। इनका काम ऊपर ऊपर का नहीं होता, ये गहराई से सोचते भी हैं, लेकिन क्योंकि ये डिटैचमेंट के कारक हैं, और थोड़ा ये राहु और केतु क्या है, भ्रम है, तो यहाँ पे बच्चों के मन में पिता के लिए थोड़ा भ्रम हो सकता है, कुछ कि ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, तो आपको थोड़ा सा बच्चों को का ध्यान रखेंगे। आप रखते ही हैं, पिता तो सभी रखते हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग पे कोई आपके गुस्से की छाप ना पड़े, ऐसा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशंस के लिए भी ये अच्छा है, यहाँ पर आपके नए नए रिलेशन बनेंगे, और उसके लिए ये भाव, क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव वर्क आप करते हैं उन सब में ये आपको फायदा सूर्य देव देंगे। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि जाएगी 11वें भाव पर, लाभ और इच्छाओं के भाव पर, जहाँ राहु देव पहले से ही विराजमान है। सूर्य देव जब लाभ भाव को देखते हैं, दशम भाव को देखते हैं, तो इनकी दृष्टि तो क्या है, जहाँ बैठते हैं वहां तो फिर भी जलाते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहां उजाला करते हैं, वहां रोशनी भरते हैं।
यानी कि अब तक ये कर्क राशि में बैठ के आपके वर्क क्षेत्र में उजाला भर रहे थे, जो भी वहां की आपकी कमी थी, दिक्कत थी, उन सबको बाहर ला रहे थे और उनको ठीक करवा रहे थे। और अब ये कहाँ प्रकाश डाल रहे हैं? आपके लाभ भाव पे। तो जो आपके लाभ कुछ रुके हुए थे कार्य क्षेत्र से संबंधित, उन लाभ को सूर्य देव यहाँ दिलवाने का काम करेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी थी, संतान से संबंधित, संतान प्राप्ति से संबंधित, वो सब आपकी इच्छाएं ये पूरी कराएंगे। तो इस बड़े भाई बहनों से और मित्रों से थोड़ा आप, क्योंकि वहां राहु भी भ्रम करते हैं, थोड़ा आपको बस अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य क्या है? ईगो है, डोमिनेटिंग नेचर है। बड़े भाई भी डोमिनेट होना पसंद नहीं करते और ना मित्र, उनको तो बराबर का अधिकार चाहिए होता है। तो आपको थोड़ा वहां पे बस रिश्तों में यही ध्यान रखना है कि उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आए। बाकी जो धन लाभ के लिए अच्छा है, आपको तरह तरह के रुके हुए धन लाभ ये, क्योंकि अपनी पोजीशन में आ गए, पंचम भाव में आ गए, तो लाभ तो ये करवाएंगे। सूर्य देव की दृष्टि लाभ स्थान पर बहुत अच्छी है। और यहाँ पर बुध 5 तारीख को तक, वहां से 6 को यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ एक त्रिग्रही योग भी बनेगा आपके चौथे भाव में 17 तारीख तक, क्योंकि बुध 17 को यहाँ आएंगे, सूर्य 17 को यहाँ आएंगे और बुध 22 को यहाँ आएंगे। बुध यहाँ, तो बुध, गुरु और सूर्य त्रिग्रही योग बनेगा आपके चतुर्थ भाव में। और वो तीनों ग्रह कहाँ देखेंगे? आपके दशम भाव को। तो मैंने बताया ना कि आपके कार्य क्षेत्र में तो बहुत मजबूती है, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत थी वो भी अब निकलने वाली है। सूर्य भी आ गए हैं कार्य के हिसाब से, बहुत बढ़िया। ऊपर से गुरु भी अब उदित हो जाएंगे 9 तारीख को। बुध की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे गुरु को छोड़ के 17 तारीख को, तो गुरु अपने डिसीजन खुद लेने लग जाएंगे, उनकी दृष्टि फिर अमृत से प्रोत हो जाएगी, और साथ में एक बुद्धिमान बुध ग्रह भी उनका सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। अब आपका ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलकर हर चीज को शॉर्ट कर लेंगे यहाँ के। तो सूर्य की तो एक ही दृष्टि होती है, मैंने बताया कि लाभ, आपको अनेक तरह के लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़वा देंगे ये, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है, जो जैसे सरकारी अधिकारी हैं, कुछ हैं, उनका मान सम्मान, जो आपकी ऐसी पोस्ट है, आप जैसे जो इन पोस्ट पे हैं, किसी उच्च पोस्ट पे हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। अब आए हम धन भाव पे। धन भाव के स्वामी बने शुक्र, और शुक्र की दूसरी राशि कहाँ है? छठे भाव में। यानी कि शुक्र जो है दूसरी राशि है उनके सप्तम भाव की, शुक्र देवता की, और बैठे हैं वो छठे भाव में नीच के। यानी कि ये वृषभ राशि है और ये तुला राशि है, 2 राशियों के मालिक बनते हैं ना शुक्र देवता, और वो आ गए छठे भाव में, और छठी राशि में है और छठा भाव है, तो शुक्र यहाँ पे नीच के हो गए हैं। अब शुक्र जैसे प्रेम प्यार करने वाले ग्रह को नीच का होना छठे भाव में, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो यहाँ ज्यादा अच्छी पोजीशन में तो नहीं है। लेकिन धन तो आपका आता रहेगा, क्योंकि ये नीच हो गए हैं, लेकिन धन के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी धन भाव है, ये भी एक तरह से धन अर्थ त्रिकोण में है ना, अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में। लेकिन क्या है, ये सप्तम भाव के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। सप्तम भाव भी आपके बिजनेस का, व्यापार का भी है, और आपके दाम्पत्य जीवन का भी है, पति पत्नी का। तो जब शुक्र अपने भाव से कहाँ आ गए? 12वें, और लग्न से कहाँ आ गए? छठे, और हो गए नीच के। यानी कि इनके लिए कोई सी भी कंडीशन सही नहीं है। तो जब सप्तमेश छठे चला जाता है, वो भी नीच का हो गया, तो क्या होता है कि आपस में दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में, मतलब ऐसा फील होने लगता है जैसे, मतलब प्रेम वाली स्थिति नहीं रहती, जैसे कोई शत्रुता वाली स्थिति। जैसे कई बार लगता है ना कि ये मेरा पति है या पत्नी है या मेरी शत्रु है कोई पिछले जन्म की, तो ऐसा फील आपको होगा। हालांकि ऐसा है नहीं, ये कुछ समय के लिए होगा जब तक शुक्र यहाँ पे नीच के हैं। पर आपको अपने पार्टनर का, अगर ऐसा नहीं है, आपका सब कुछ सही है, कोई जरूरी नहीं है, तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से है और बहुत प्यार है, सब कुछ है, तो आपको अपनी पार्टनर का सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, ऐसे में सेहत में बहुत दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो यहाँ शुक्र की पोजीशन
थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि शुक्र खुद भी धन के हैं, प्रेम प्यार के कारक है। तो प्रेम प्यार का कारक अपने प्रेम प्यार के भाव से जो है 12वें आ गया है, छठे भाव में आ गया है। वैसे ये लेकिन बिजनेस के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से और सब तरह से ठीक है। केवल पति पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो शुक्र यहाँ पूरे महीने रहेंगे, ये 1 तारीख को ही आ गए हैं, पूरे महीने इनकी स्थिति रहेगी। तो उसमें थोड़ा क्या है, शुक्र देवता के आप मंत्र पढ़ लो कुछ दिन। शुक्र देवता, शुक्र क्या है, लक्ष्मी है, उनका थोड़ा ध्यान कर लो, लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, लक्ष्मी जी का ध्यान कर लो, या इनका बीज मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, उसका जाप कर लें आप। तो ये रहा आपका सप्तम हाउस। अब हम आए कुंडली के शनिदेव महाराज के ऊपर। शनिदेव महाराज की जो है उनकी 3 दृष्टि होती हैं, और इस समय आपके ऊपर 7.5 तो है, पर शनि वक्री भी चल रहे हैं। वक्री चल रहे हैं तो शनिदेव पहले ही जो है अपने 2 घरों के बारे में कह रहे हैं कि देख लो ध्यान से। तो यानी कि 3 दृष्टि तो, त्रिग्रही योग की दृष्टि तो यहाँ जाएगी जाएगी। शनि भी इस भाव के मालिक होने के कारण इस भाव को खोल रहे हैं इस समय 25 जुलाई से। अभी नहीं, 25 जुलाई से 25 दिसंबर, 11 दिसंबर तक। तो 25 जुलाई के बाद आपको, क्योंकि अगस्त का राशिफल है, तो थोड़ा ही आपको फायदा मिलेगा यहाँ से, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है और बुध की दृष्टि भी कुछ दिन रहेगी, और शनि, हाँ, और शनि भी यहाँ पिछले काम ठीक ही करवाने के लिए आए हैं। वक्री आए इसलिए हैं कि जो भी कुछ दिक्कत है देख लो। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना, और लाभ शनि भी करवाना चाह रहे हैं कि जो रुके हुए लाभ दिलवा दो। राहु भी यहाँ लाभ के भाव में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र उसमें शतभिषा में, फिर बाद में धनिष्ठा में आ गए, धन के नक्षत्र में। तो राहु अब धन के नक्षत्र में यहाँ धन देने के लिए, आपकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आए हुए हैं। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, शनिदेव के पास 3 दृष्टि मैंने बताया ही है कि 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब शनिदेव की दृष्टि धन भाव पे है यहाँ से। अब ये आपकी सेविंग है, आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, तो आपको कुटुंब परिवार का ध्यान तो रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि उसके स्वामी नीच के हो गए हैं, धन परिवार कुटुंब के, और शनि की तीसरी दृष्टि है। तो आपको अपनी सेविंग का ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के लोगों से जो भी दिक्कत है, जो भी कुछ है, उसे आपको संभालना पड़ेगा। वाणी पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये भाव वाणी का भी है। वाणी पे आपको बहुत सोच समझ के मुंह से बात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार जब ग्रहों का खेल अलग रहता है तो अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। हम बोलते कुछ है, दूसरा समझ कुछ लेता है। तो यहाँ पे आपको वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने धन को वैसे आप इस समय कोशिश तो करोगे रोकने की, लेकिन शुक्र नीच के हो गए हैं और शनि देख रहे हैं, तो धन तो खर्च हो रहा है और अभी होगा भी, पर धन आने की कमी नहीं रहेगी, धन आता रहेगा, क्योंकि धन आने के रास्ते भी दे रहे हैं तो खर्च करने का रास्ता भी दे रहे हैं। हाँ, मंगल कार्यों पर ही खर्च होगा। आपको परिवार के लोगों से थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, और अपने धन की सेविंग की व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था पे थोड़ी नजर। शनि भी कह रहे हैं, वक्री हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि देखो। और वैसे भी शनि मेष राशि वालों के लिए यही संदेश है कि भाई अपने धन का, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का ध्यान रखें। और आपको कोई आंख की तकलीफ, कोई गले की तकलीफ, कोई मुंह के अंदर की, जीभ की, मसूड़ों की, दांत की तकलीफ हो सकती है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मेष राशि वालों, आपकी भी राशि गर्म अग्नि तत्व की राशि है ये, तो मैंने पानी पीने के लिए तो आपको खूब कहा ही है, लेकिन आपके हल्का वैसे रोग वोग मंगल कुछ होने दे रहे, स्ट्रॉन्ग राशि है, लेकिन फिर भी सिर दर्द वगैरह छोटी मोटी परेशानी आपको हो सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो है 7वीं दृष्टि भी रोग भाव पर जा रही है शुक्र के ऊपर, तो रोगों को तो शनि भी मार रहे हैं, पर निकाल लेंगे पहले वो। मंगल इधर से रोग खत्म कर रहे हैं, पर शनि भी आपके पुराने रोग, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, रोगों को देख लो, पुरानी चीजों को देख लो, वक्री शनि चलेंगे, तो वो निकाल लेंगे जो भी आपकी वो है, और मंगल उनको जो भी कुछ होगा उनका ट्रीटमेंट उसको करके वो ठीक करेंगे। तो दोनों शनिदेव यहाँ पे आपके सेवा भावना से जोड़ेंगे आपको। सेवा संबंधित जॉब, कोई सरकारी नौकरी है, कुछ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो शनिदेव वहाँ पे
जो पुरानी आपकी रुकी हुई तैयारी थी उसको करवा के ठीक करवा देंगे उसका। तो यहाँ पे भी 2 ग्रहों का प्रभाव हो गया, शनि का भी हो गया और मंगल का भी हो गया, और शुक्र तो यहाँ ही 3 का हो गया यहाँ पे। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि कहाँ जाती है? 10वीं दृष्टि इनके 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव पे जा रही है। ये भी उच्च शिक्षा, विदेश यात्राओं का भाव है और पिता का भाव है। तो यहाँ भी शनिदेव यही कह रहे हैं कि भाई जो भी आप की कोई पेंडिंग यात्राएं हैं या पेंडिंग आपकी उच्च शिक्षा, आपने पहले तैयारी पूरी कर रखी थी लेकिन रह गई, नहीं आप उसके लिए कुछ कर पाए, अब आपको समय देंगे वो 138 दिन के लिए वो वक्री हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि जो है अपना सब काम विदेश यात्रा से संबंधित अब आप देख सकते हो, उस पर जो भी कमी है उसको ठीक करके आप जा सकते हो, पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हो। और धार्मिक ये आपको बना रहे हैं, देखो गुरु भी धार्मिक बना रहे हैं और शनि भी धार्मिक बना रहे हैं और केतु भी धार्मिक बना रहे हैं। तो अब जो है आपको सिर्फ यहाँ भी, क्योंकि आप मंगल की राशि हैं और शनि की भी यहाँ दृष्टि आ गई है, तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का और अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अपनी जबान से कहीं भी गड़बड़ किसी को भी नहीं बोलना है कभी, ना दोस्तों को, ना मित्रों को, ना छोटे भाई बहनों को, ना बड़े भाई बहनों को, ना परिवार के बड़े लोगों को, ना बच्चों को। थोड़ा ध्यान से अपनी मतलब कंट्रोल करके चलना है अपने ऊपर। तो इस तरह से जो है शनि देव का भी जो ये दृष्टियां हैं, हाँ, वो कोई गड़बड़ नहीं कर रही, पुरानी चीजों को निकाल के वो आपको बस देखने के लिए कह रही हैं और उनमें सुधार करने के लिए कह रही हैं, और जो बिगड़े पुराने काम है उनको वो पूरे करवा के जाएंगे। तो इस तरह शनि देव का भी बढ़िया है। अब आगे राहु देव, राहु देव के पास भी 3 दृष्टियां हैं देवगुरु की तरह, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब राहु देव की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, 5 मंगल देव के ऊपर, पराक्रम के भाव पर। तो राहु तो खुद बहुत पराक्रमी है। अब मंगल जोश है और राहु जो है मंगल पराक्रम है और राहु जो है विस्तार है। तो मेष राशि वालों का जो पराक्रम साहस है वो राहु देव और बढ़ा देंगे और बहुत बड़े ऐसे ऐसे काम करवा देंगे जो आपने सोचा नहीं था कि कर सकते हैं, क्योंकि इतना साहस होगा। बस जरूरत है साहस को सही डायरेक्शन में लगाने की, क्योंकि जल्दबाजी गड़बड़ है बस। अगर शनिदेव भी यही कह रहे हैं कि धैर्य रखो, अगर आप बहुत शांतिपूर्वक धैर्य से जो है उस काम को पूरी बुद्धि और दिमाग के साथ और पराक्रम मेहनत के साथ करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे कार्य जो मैंने बताए, टीचिंग का है, मीडिया का है, इनका लॉयर का है, जो आप इन चीजों से, रेसलर का है, स्पोर्ट्स का है, तो जो आप इन सब डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप बहुत फायदा आपको राहुदेव यहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि राहुदेव बहुत नई टेक्निक है और मंगल जोश और ऊर्जा है। तो जब 2 चीज आपस में मिलेंगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, शांति की जरूरत है और ईमानदारी की जरूरत है। शॉर्टकट नहीं मारना है, पहले आपको समझना जरूर पड़ेगा, लेकिन समय बहुत अच्छा है। अब शनिदेव की भी, इनकी राहुदेव की 7वीं दृष्टि होती है जो पंचम भाव पे पड़ रही है, संतान विद्या बुद्धि के भाव पड़ रही है। तो राहु मैंने बताया ना क्या है कि विस्तार, बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, जितनी भी ये इलेक्ट्रिक चीजें हैं सब राहु की देन है। फोन में ये टीवी वगैरह, जितने भी नए आविष्कार हैं कुछ भी, तो वो सब क्या है? राहु। ये फेसबुक ये सब किसने दिए हैं? राहु ने दिए हैं। व्हाट्सएप वगैरह कहाँ से, नहीं पहले कहाँ हमारे पास फेसबुक, हम जानते भी नहीं थे क्या है व्हाट्सएप वगैरह, तो ये अब कहाँ से आई? ये सब राहु देव की इजाजत है। तो राहु देव नई नई टेक्नोलॉजी देते हैं। ये क्या काम है? घर किसका है? क्रिएशन का। तो नए नए जो क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो उनको आपको नई नई समझ, सोच, बूझ मिलेगी। सूर्य देव यहाँ ही संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है और रिलेशंस का भाव है। तो राहुदेव नए नए रिलेशन भी बनवा देंगे आपके। वो तो रिलेशन बनाने में माहिर रहते हैं, बस आपको भ्रम से बचने की जरूरत है। और संतान की जो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, जो भी काम रुके हुए थे, सूर्य देव भी वही करना है और राहुदेव भी उनको नई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई वो कुछ कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। आपकी संतान या आप कुछ भी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो राहु से संबंधित है, नई नई चीजों से, जैसे एआई है, कुछ है आजकल चल रही है ना, क्या क्या पढ़ाई चल रही है, आईटी में है, तो वो वहाँ उनको सफलता मिलेगी।
ग्लैमर की दुनिया में बहुत, अगर आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो राहु तो ग्लैमर को बढ़ाता है, राहु हर चीज को बढ़ाता है। आपके संतान नहीं है तो संतान भी हो जाएगी, चाहे भले वो आर्टिफिशियल तरीके से हो, क्योंकि राहु क्या है, राहु कुछ भी नई 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 चीज, नई नया क्रिएशन है। तो इस तरह राहु पंचम भाव में भी आपकी बुद्धि को विस्तार देंगे, आपके रिलेशंस को विस्तार देंगे, आपके जो भी, और अचानक से लाभ करवा सकते हैं राहु यहाँ पे दृष्टि डाल के, तो राहु भी आपका बढ़िया ही कर रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि कहाँ जाती है? सप्तम भाव, है ना। तो शुक्र तो इनके स्वामी है, वो तो छठे आई गए हैं, लेकिन राहु भी वैसे तो रिलेशन सही रखेंगे, लेकिन ये भी भ्रम करवा देते हैं थोड़ा। तो आपस में एक दूसरे पे विश्वास बना के रखें, ऐसे ये नहीं कई बार शक के आधार पर कुछ भी काम कर डालते हैं, जरा सा शक हुआ नहीं और बस अपने मन में कल्पना बना ली कि हाँ ऐसे ऐसे, उसको इतना बड़ा रूप दे दिया, क्योंकि राहु बहुत बड़ा रूप देने में माहिर है। तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और वही अपने पार्टनर का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, रिश्तों में किसी भ्रम और समस्या को ना आने दें। वैसे राहु प्यार भी बहुत बढ़ाते हैं, अगर आप में प्यार है तो बहुत प्यार भी बढ़वा देंगे, पर छोटी सी बात पे शक वक भी करवा सकते हैं। बिजनेस का है, पार्टनर का है, तो वहां आपको बिजनेस में नई नई टेक्निक दे देंगे, आपको नई नई मतलब ऐसी चीजें बता देंगे, दिमाग में ला देंगे आपके कि नए तरीकों से, मतलब चेंज ला देंगे इस बिजनेस में, सब चीज में राहु क्या है, चेंज ला देते हैं, क्या नई टेक्निक से। तो जो आपके काम पहले से रुके हुए थे, आप पुरानी पद्धतियों से काम कर रहे थे, तो अब राहु आपको यहाँ पे बिजनेस में विस्तार देंगे, यानी कि बिजनेस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, सबके लिए आपका बहुत बढ़िया है। बस आपको पूरी कुंडली में कहाँ क्या दिक्कत है कि अपने पार्टनर का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी बिना मतलब की बात पे, छोटी मोटी बात पे एक दूसरे पे शक ना करें, और अगर शक हो भी रहा है का भी लगा तो भी उसको पहले धैर्य और शांति से अच्छे से सोचें, ऐसे नहीं कि बस तुरंत देखा कुछ भी लगा आपको झट कोई डिसीजन ले लिया गलत वाला। तो आपको क्रोध में, अति उत्तेजना में आके काम नहीं करना है। आपको क्या अपनाना है? शनि देव के जो गुण, धैर्य, ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता, मेहनत और जिम्मेदारी। आपको क्या करना है? अगर आप मेष राशि वालों अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करते रहेंगे, आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण बना के रखेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखेंगे, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सारे ग्रह जो हैं आपके, ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए बहुत फेवरेबल है, कोई भी नुकसान, कोई भी दिक्कत इसमें आपकी नहीं है। बस धन पे थोड़ा, खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। हालांकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, करवाते सब ग्रह ही हैं, ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि होते ही हैं, वो तो होते ही हैं। तो खर्चे तो रहेंगे, पर अगर पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत जब होती है जब हमें उधार लेके खर्च करना पड़ता है। तो पैसे आपकी कुंडली में आ रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति अभी 31 अक्टूबर तक आपके लिए हंस नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, तो आपके लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और रही केतु की बात, तो केतु तो मंगल देव के हिसाब से काम करते हैं, और आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल के एजेंट हैं, और कहाँ बैठे हैं? सिंह राशि में, मित्र की राशि है। हालांकि राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य है, लेकिन जो है केतु इतना खराब नहीं करेंगे बैठ के, क्योंकि बाकी सारे ग्रह फेवर में है, तो केतु अकेले क्या ही करेंगे। तो वैसे भी केतु तो आध्यात्मिक ग्रह है, और ये भाव भी जो है आध्यात्म का है। ये बस केतु आपको प्यार मोहब्बत में जो है थोड़ी गहराई दे सकता है, या थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। पंचम दृष्टि इनकी केतु की कहाँ है? इनकी भाग्य भाव पे, गुरु की इसमें। तो ये केतु क्या करेंगे? यहाँ भी अध्यात्म से जोड़ेंगे आपको, यात्राएं ये भी करवाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे पिता से थोड़े शक सुबह करवा सकते हैं। शक है ना, वैसे ही वहम आ जाना बिना मतलब कि वो कर लेना कि अच्छा पापा ने कहा, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और हमने समझ लिया, तो वो हो सकता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें। और 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ है, वहां तो राहु बैठे ही हैं, राहु अपना संभाल रहे हैं। 9वीं दृष्टि से ये लग्न को भी देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि होती है ना इनकी, हाँ, तो लग्न पे इनकी दृष्टि है। तो लग्न पे दृष्टि होने से क्या होता है, कभी कभी आदमी मेहनत हर तरह की बात सोचता है ना, कभी कभी किसी चीज से बहुत, कभी सोचता मैं इतना करूं, कभी सोचता नहीं है तो बेकार की चीज, इसको क्या करना, डिटैच भी कर देता है बहुत सारी चीजों से। तो यहाँ पे बैठ के तो क्या डिटैच करेगा? आपकी बीमारियों को, आप जो ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा सिर दर्द कर रहे हैं, उनसे आपको डिटैच कर देगा, यानी कि आपको आराम ही दे देगा। ये तो मंगल की राशि में है, मंगल का घर है ना, और मंगल के ये एजेंट माने जाते हैं। तो आपको
राहु केतु भी अच्छा ही फल दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। इस तरह से मेष राशि वालों, आपके लिए तो ये महीना जो है सब अच्छा, खुशियां लाने वाला, धन और व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। खर्च भी खूब अच्छे होंगे और इनकम भी खूब अच्छी होगी। बस आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन शुभकामनाओं के साथ मेष राशि वालों आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।